नमस्ते। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है वानर चेतना। भारत के एक युवा व्यापारी तेज बहादुर को अपने व्यापार के कार्य प्रबंध को स्थापित करने के लिए लंदन जाने में अपनी खून पसीने की कमाई का एक बड़ा भाग खर्च करना पड़ता था। वह अपने खर्च को घटाने के लिए बहुत इच्छुक था, परंतु वह चाहे जितना भी अपने खर्च को कम करता, वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह निरंतर धन बचाने की योजनाएं सोचता रहता था। यद्यपि वह एक धनी व्यापारी था, फिर भी उसने एक बार नाविक के रूप में जहाज पर काम करते हुए लंदन जाने का विचार भी किया था। एक दिन जब तेज बहादुर बचत के नए तरीकों के बारे में विचार कर रहा था, तो वह हैरान परेशान होकर सोचने लगा कि ईश्वर ने उसे विद्युत की तरह तीव्र गति से चलने वाला क्यों नहीं बनाया, जो आकाश के विशाल मार्ग को पलक झपकते ही पार कर लेती है। ठीक उसी समय उसका एक मित्र, जो उसकी बचत की बढ़ी चढ़ी धारणा के विषय में सब कुछ जानता था, तेजी में उसकी ओर आया और उत्तेजनापूर्वक उससे बोला, तेज बहादुर, गंगा नदी के तट पर चलो। मैंने एक ऐसा मनुष्य ढूंढ निकाला है जो हवा में उड़ सकता है और पानी पर चल सकता है, और वह एक योग्य शिष्य को वह विधि सिखाने के लिए तैयार भी है। इससे प्रभावित होकर धनी तेज बहादुर ने स्वयं से कहा, मेरे पास आकाशगामी शिक्षक भेजने के लिए ईश्वर का धन्यवाद। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह मुझे उसके लिए प्रशिक्षित करें और इससे वह सब धनराशि जो मैं प्रतिवर्ष व्यवसाय के लिए अपने यूरोप की यात्राओं पर व्यय करता हूँ, बच जाएगी। वह नदी तट की ओर चल पड़ा, जहाँ पर हवा में तैरने वाले शिक्षक ने अपनी अस्थायी डेरा डाला हुआ था, और वहाँ जाकर उनसे हवा में तैरने की कला सिखाने के लिए अनुरोध किया। उस संत ने तेज बहादुर को निम्न आदेश दिए, बेटा, प्रत्येक रात्रि अपने शयन कक्ष के प्रकाश को मंद कर लेना, दरवाजे बंद कर देना और पूर्व की ओर मुंह करके आसन पर सीधे बैठकर आंखें मूंद कर मन ही मन ब्रह्मांडीय स्पंदन के पवित्र शब्द ओम का 1 घंटे के लिए जप करना। 1 महीने के बाद तुम हवा, पृथ्वी अथवा जल के ऊपर दौड़ सकोगे। उस व्यवसायी ने शिक्षा की अति सरलता के विषय में आंतरिक रूप से चकित होते हुए अपने शिक्षक संत को धन्यवाद दिया और अपने घर लौटने ही वाला था कि संत ने उसे वापस बुलाया और उसे नरमी से आगे सावधान किया। मैं तुम्हें आकाश में तैरने की प्रविधि के विषय में कुछ बताना भूल गया था। जब तुम ओम का मन ही मन जाप करो तथा इस पर ध्यान एकाग्रित करो, उस समय यह ध्यान रखना कि बानर के बारे में कोई विचार न आए। व्यवसायी ने कहा, यह तो सरल है, निश्चय ही मैं बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा। संत को प्रणाम कर वह घर लौट आया। संध्या के समय तेज बहादुर ने खिड़कियां बंद कर ली, पर्दे को नीचे गिरा लिया और आकाश में तैरने की प्रविधि का अभ्यास करने फर्श पर बैठ गया। ज्यों ही उसने ऐसा किया, उसे पहला विचार यह आया, मुझे बानर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। 2 मिनट बीत गए और तेज बहादुर ने मन ही मन अनेक बार स्वयं को सावधान किया, मुझे बानर के बारे में विचार नहीं करना है। 10 मिनट बीतने तक उसने दक्षिण अमेरिका, भारतवर्ष, अफ्रीका तथा सुमात्रा
और अन्य स्थानों के विभिन्न प्रकार के बानरों के बारे में सोच लिया। तेज बहादुर अति क्रुद्ध हुआ। उसने बानर संबंधित विचारों को, जो तेजी से समूह के रूप में उसके असहाय मन की खिड़की से कूद रहे थे, निकाल देने का संकल्प किया। 1 घंटे के अंत में उसने अनुभव किया कि सिवाय वानरों के वह अन्य किसी विषय पर विचार नहीं कर रहा था। प्रत्येक दिन वह निष्ठापूर्वक ध्यान में बैठता, परंतु वह यह जानकर बहुत परेशान होता कि वह वास्तव में केवल पागलों की तरह उसके मन में कूद रहे लाखों काल्पनिक बानरों के बारे में विचार न करने का ही प्रयास कर रहा था। वर्जित बानरों पर 1 मास तक केंद्रित होने के बाद तेज बहादुर अपने गुरु के पास वापस गया और उससे चिल्लाकर बोला, गुरुजी, आपने अपने आकाश में तैरने के पाठ को वापस ले ले। आपने तो मुझे बानरों पर ही ध्यान करना सिखा दिया है। आपकी प्रविधि ने तो मुझ में केवल बानर चेतना विकसित कर दी है। संत विनोद पूर्वक हंसे। उसके समान शीतल स्वर में उन्होंने अपने शिष्य को परामर्श दिया, बेटा, मैंने तो केवल तुम्हें तुम्हारी एकाग्रता की मानसिक स्थिति को दिखाने का प्रयास किया था कि यह कितनी अप्रशिक्षित तथा गुलाम है। जब तक तुम अपने मन को अपनी आज्ञा का पालन करना नहीं सिखाओगे, तब तक तुम किसी सांसारिक सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। आकाश में तैरने की शक्ति की कठिन कला की तो बात ही दूर है। पहले मन पर नियंत्रण प्राप्त करना सीखो, फिर उससे छोटी छोटी उपलब्धियां प्राप्त करना सीखो, और जब तुम ऐसा करने के योग्य हो जाओ तो फिर बड़ी से बड़ी उपलब्धियों के लिए प्रयास करो। जब तक तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें हवा में उड़ाने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित ना हो जाए, अथवा इससे कहीं अधिक तुम्हारी चेतना में आध्यात्मिक चमत्कार संपन्न कर सके। धन्यवाद।